तो हम लोग पहला क्वेश्चन ये है हम लोग का कि रूट 2 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग स्केल देखें। तो ये जो दिख रहा है ना हम लोग को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। यहाँ से हम लोग नापना शुरू करते हैं। और चूँकि आप जान रहे हैं कि अगर हम ये लेंगे ना 0 से 1 तक, चूँकि आप एक पाइथागोरस का फॉर्मूला जानते हैं कि पाइथागोरस में मैंने क्लास में भी बताया कि जिस संख्या को अगर हम लोग रूट पे या जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है उसको हम लोग कर्ण के रूप में मानते हैं, यानी हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस हमारा, अगर h हमारा √2 है तो हमें ये देखना है कि h का फॉर्मूला क्या होता है। चूँकि हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √p² + b²। अगर हम p को 1 लें और b को 1 लें तो क्या हमारा h जो आएगा √2 आ जाएगा क्या? एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। 1² + 1² अंदर में हमारा आ जाएगा 1² 1 होता है और फिर 1² 1 होता है और हमारा अंदर में √2 आ जाएगा। यानी ये p का मान 1 लेंगे और b का मान कितना लेंगे बेटा? 1 लेंगे। थोड़ा एक बार हम लोग ट्राई करें तो 1 तो स्केल पे बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम ट्राई क्या करते हैं कि जो स्केल पे लेंगे 2 को 1 के बराबर मान लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करें तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 और ये 2, बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। हमने क्या बताया आपको कि 2 को ये पहले दर्शा देते हैं। हमने बताया कि 1 2 को हमें 1 के बराबर लेना है, मान लिया हमने। फिर 2 को किसके बराबर लेना है बाबू? 2 को फिर जो अगला 2 है उसको 2 ले रहा है। और हम क्या करें, इस 1 पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। चूँकि यहाँ पे 1 लेना है और यहाँ पे 1 लेना है तो यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस 1 पे हम 90 का अगर एंगल ड्रॉ करें इस चांद की मदद से, तो हमें रखना क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट इस 1 पे रखना है हमें। और ये जो लाइन होता है ना, एकदम सीधी रेखा पे ड्रॉ करें। अगर हम रखें यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट है इसको अगर 1 पे रखें और इस लाइन को लाइन पे लेके आएँ, तो हमें 90 कहीं यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान से, यहाँ पे हमें कहीं 90 मिल रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे 90 मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर ये जो जितना ये नीचे खींचे है ना, 1 अगर नीचे है तो 1 ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा। तो हम स्केल को एकदम सीधी रेखा में करें, स्केल को सीधी रेखा में कर लेते हैं और इस पर कोई भी पॉइंट रख लीजिए आप, 8 हो 7 हो, कुछ भी रख लीजिए। ऊपर 2 ही जाना है, चूँकि इधर नीचे अगर 2 आए हैं तो ऊपर 2 जाना है। चूँकि 2 को 1 मान के लेके चल रहे हैं, तो हम दोनों को ज्वाइन करें। ये ज्वाइन हो रहा है दोनों, ये दोनों ज्वाइन हो जा रहे हैं, अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। तो हम क्या करें, इसको हम लोग 8 पे रख लेते हैं। दिखेगा नीचे ध्यान से, ये वाला 8 पे रख लें, आ गया 8 पे। और इसको सीधा करें थोड़ा सा। अब क्या करें, इसको हमने पूरा मिलाना नहीं है, हमें 2 ही लेके जाना था। 8 से 7 1 हो जाएगा और फिर 7 से 6 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 6 तक लेके चल जाते हैं और इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ऊपर में भी 1 हो गया और नीचे भी हमारा कितना निकला है, 1 निकला है। अगर हम इस पॉइंट को मिलाएं, अगर हम इसको मिला दें तो जो हमारा ये निकलेगा ना, ये हमारा जो निकलेगा ना वो हो जाएगा √2। और इस पर एंगल कितना का बन गया बाबू? 90 का एंगल बन गया। लेकिन हमें संख्या रेखा पर इस पॉइंट को दर्शाना था। चूँकि ये ऊपर है तो हम क्या करें, इतना के बराबर चाप ले लें हम। यहाँ से जो पॉइंट है, यहाँ से हम क्या कर लें, इसके बराबर चाप ले लेते हैं। देखा जाए एक बार, यहाँ चाप आ गया और इसी चाप को कहाँ लेके आ जाना है बेटा? नीचे लेके आ जाना है। और जो पॉइंट संख्या रेखा पर मिल रहा है ना, उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ए पॉइंट नाम देते हैं। आइए 0 पॉइंट है या ओ पॉइंट है, तो हम लोग का डिस्टेंस ओ से ए का जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिल गया बाबू? √2 मिल गया। चूँकि ये √2 ऊपर था, अब इसको खींच के लेके आए नीचे, तो नीचे वाला हमारा √2 मिला। यानी हम √2 को किस पे दर्शा दिया बोलिए तो? संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। चलिए, ये तो बात रही √2 की।
अब हमें इसी प्रकार √3 को दर्शाना है, तो हम क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, √3 भी सेम पैटर्न से जाएगा। एक बार हम लोग ड्रॉ करें। आपको हमने क्लास में बताया था कि √3 को ड्रॉ करने के लिए सेम यही प्रोसेस जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लाइन खींचना है, 0 से पॉइंट लेके बड़ा लाइनिंग हमने खींच दिया, और सबसे पहले 1 ड्रॉ कर लेना है। ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये 5 और ये 6, इतना रहने देते हैं। और हमने क्या कहा था बाबू, ये दो पॉइंट को 1 के बराबर मानना है, फिर अगले दो पॉइंट को 2 के बराबर मानना है, फिर अगले 2 पॉइंट को 3, मतलब दो को 1 मान रहा है। अब हमने क्या करा कि सेम यही पैटर्न √3 को दर्शाना है, तो कोई ज़्यादा पैटर्न नहीं है, कोई ज़्यादा मेथड आप मत पढ़िए, सीधी सी बात है। 1 पर कितना का एंगल बना है, 90 का एंगल बनाते हैं। चांद हमारा कहाँ गया, हाँ ये है। 1 पे हमने क्या करा, 90 का एंगल बनाया। 1 पे ही बनाना है, जैसे पिछले आपने क्वेश्चन में देखा था, और ये लाइन पे एकदम लाइन पे मिलना चाहिए। और 90 हम लोग का लगभग यहाँ पे बन रहा है, 90 यहाँ पे बन रहा है। लेकिन ऊपर कितना लेके जाना है बाबू, यहाँ पे तो 90 बना, लेकिन ऊपर जाना है 2 के बराबर। तो हम यहाँ पे स्केल रखें, अच्छा सा स्केल रखें, तो यहाँ पे इस बार 6 रख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट 6 है, और इसको हम ऊपर लेके अगर जाएँ, इस वाले पॉइंट को मिलाएं, देखा जाए ध्यान से, 6 इस पर स्ट्रेट रखें, सीधा एकदम रखें, और हमारा ये पॉइंट मिल रहा है। लेकिन हमें जाना ऊपर कितना है, 2 ही जाना है, तो 1 चले गए और 2 चले गए, 4 तक, और इसको गाड़ देते हैं। अगर ये मिलाएंगे यहाँ से, ध्यान से एक बार देखा जाए तो, अगर इसको मिलाएं तो ये हमारा बन जाएगा, ये मेरा बना √2 बना, लेकिन हमें दर्शाना है √3। तो फिर हम क्या करें, इस वाले पॉइंट पे, अब इधर नहीं आने की जरूरत है, क्योंकि √2 थोड़ी ही दर्शाना है, √3 दर्शाना है हमें। तो इस वाले पॉइंट पे हम 90 डिग्री बनाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करें, ध्यान से देखा जाए तो एक बार, हम इस वाले पॉइंट पे इधर इस वाले पॉइंट पे हम 90 डिग्री बनाना चाहते हैं। तो इस रेखा पे हम लोग रखें, इसको ना इस पे रखेंगे। ये जो रेखा है ना, इसको इस पर रख लेते हैं। तो अगर इस पे रखें, एकदम सीधा रखना है, तो हमारा पॉइंट इस तरह मिला, ठीक है, एकदम सीधा पड़ा। और 90 कहाँ है, तो 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे है। इसको रख के अगर हम मिलाएं, हम लोग को फिर ऊपर कितना मिलाना है, सेम इतना ही, ऊपर में 2, नीचे में 2, तो इधर भी 2 ही जाना है। भले पॉइंट वहाँ तक रखे, फिर 8 पर रख लेते हैं, या 6 पे, या किसी पे भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम 8 रख दिए हैं, 8 देखिएगा ध्यान से, 8 यहाँ पे रखे हैं एकदम पॉइंट पे, और इसको एकदम मिलाना हम लोग चाह रहे हैं। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है एकदम सीधी मिल रहा है, लेकिन 2 ही जाना ऊपर, तो 1 2 यहाँ तक हम क्या करें, 1 2 यहाँ तक। और हम क्या करें, फिर से कहाँ से मिलाना है बाबू, इस O वाले पॉइंट से हमें सब चीज़ों को ड्रॉ करना है। हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा कितना निकला बोले तो, √3 निकल गया हमारा, लेकिन √3 हमारा इधर निकला है, हमें दर्शाना था संख्या रेखा पे। तो हम इसको क्या करें, इस प्रकार की मदद से, ये वाले पॉइंट निकला है, इस वाले पॉइंट से इतना डिस्टेंस ले लेते हैं, इतना बराबर आ गया, देखा जाए तो एक बार ये बराबर आ जा रहा है। और इसी पॉइंट को नीचे लेके आना है, और ये हमारा कितना निकल गया बोलिए तो एक बार, ये हमारा निकल गया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। तो हमारा OA अब निकल गया कितना बाबू, √3। वो हमारा कितना निकल गया बाबू, √3 निकला। अब कैसे ये निकल रहा है, थोड़ा सा एक बार समझें। क्योंकि हमने यहाँ पे इस बार आधार कितना लिया था, आधार हमने लिया था √2, और लंब हमने कितना लिया था, P हमने लिया था 1, यहाँ पे 1 आपको याद होना चाहिए। यह आधार हमारा पहले से निकला था √2, √3 बनाने के लिए आधार हमने √2 लिया। लंब बनाने के लिए हमने, ये लंब है, लंब बनाने के लिए हमने 1 का माप लिया। अगर हम यहाँ से h का अगर मान निकालें बाबू, तो h का फॉर्मूला होता है, h अगर हम निकालें तो h का फॉर्मूला होता है √P² + B²। तो P² मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस B² का मतलब √2 का स्क्वायर। एक बार देखा जाए, √1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन √2 का स्क्वायर जो होता है ना बेटा,
स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, खाली कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर रूट अंडर 3 होगा और उस पर अगर स्क्वायर होगा तो हम लोग स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, खाली कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर खाली कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा निकल जाएगा 1 + 2 रूट में कितना निकल जाएगा बाबू रूट अंडर 3, यानी हमारा h का मान निकल जाएगा रूट अंडर 3। यही निकालने के लिए हम लोग इसका मदद लिए हैं। तो अब ये हमारा OA बराबर जो निकलेगा ना वो रूट अंडर 3 निकलेगा। इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब थोड़ा सा इसी तरह से थोड़ा रूट अंडर 4 दर्शाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर रूट अंडर अगर हम 4 दर्शाएँ, अगर रूट अंडर 4 हम दर्शाएं तो 4 का मान कितना पर आएगा बाबू 2 पर आएगा, यानी 2 पर कटना चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आगे बढ़ना है, जैसे रूट 2 दर्शाना है तो 1 1, रूट 3 दर्शाना है तो यहीं पर 90 डिग्री, अब रूट 4 दर्शाना है हे पर अब 90 डिग्री बनाना है इस पे। तो हम क्या करें, इस पर हम लोग चांद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि इधर चला जाएगा 90। इस दूसरे पेज पे हम लोग बनाए इसी मदद से। एक बार पेज पलटते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्या करना है इस चीज़ों को बना लेना है। अभी इधर हम क्या करें, हम लोग दिखाने चल रहे हैं बाबू रूट अंडर 5 को हम लोग दिखाने चल रहे हैं। सबसे पहले एक फ्रेश पेज लेते हैं, जहाँ पे स्केल की मदद से हम सबसे पहले खींचते हैं, इधर थोड़ा सा हटा के, चूँकि हटाना है उधर। हम लोग यहाँ से 0 से ड्रॉ कर रहे हैं, 0 से खींचना प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ तक लेके आ जा रहे हैं। थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, चूँकि अभी 4 पे लेके आना है, 5 हो गया, 6 हो गया। 2 को इसको 0 मान ले रहे हैं या O मान ले रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। 2 को कितना मान रहे हैं बेटा 1 मान रहे हैं। 3 4, 4 को कितना मानेंगे 2 मानेंगे। 3 फिर 2 को कितना मानेंगे 4 मान लेते, सॉरी 3 मान लेते हैं। 1 2 3, 2 2 को 1 1 मान रहे हैं। अब आगे चलें, हम क्या कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वहीं पहले रूट 2 रूट 3 रूट 4 ऐसे करके दर्शा रहे हैं। हम लोग रूट 3 दिख लेते तो सेम अभी भी रूट 3 ही बनाना पड़ेगा। रूट 4 को दर्शाने के लिए रूट 3 पे तो रूट 2 पे पहले जाना होगा। इस पर 1 पर हमने कितना डिग्री का एंगल बनाया था बाबू, पहले 1 पर हमने बनाया था 90 डिग्री का एंगल। तो पर क्या करें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और कितना ऊपर खींचेंगे, जितना ये लेके चल रहे हैं 2 तो ऊपर में भी 2 ही जाएंगे। तो पर रख देखिए 6 रखते हैं बाबू, इस पर 6 रखें हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर 6 रखेंगे तो ऊपर बढ़िए, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे 1 2 4 ही तक जानेंगे, क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, 4 पे है। अब क्या कर देते थे बोलिए, मिला देंगे, मिलाएंगे, ये हमारा कितना निकल गया, ये बोला जाए तो ये हमारा निकला रूट अंडर 2। अब ए पर 90 डिग्री बनाएंगे तो रूट अंडर 3 निकल जाएगा। इस पर 90 डिग्री बनाए, थोड़ा सा इस पर रखें पॉइंट को, देख लीजिएगा ही ध्यान से, लाइनिंग है सीधा होना चाहिए इस तरह से, ध्यान से। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए, और लाइनिंग ये जो होना चाहिए इस वाले लाइनिंग पे होना चाहिए। हम ऐसे दर्शाएं, ठीक है। ये इस पर आ गया और 90 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, 90 डिग्री ये है। हम क्या करें, इसको मिलाते हैं, लेकिन कितना मिलाना है 2 ही मिलाना है, 2 ही। तो किस पे रख ले, 10 पे मान लेते हैं, रख लेते हैं 10 पे रखें, 10 पे यदि रखे हैं, देखिएगा ध्यान से, 10 पे अगर रखे हैं लेकिन 2 ही जाना है, तो हम क्या करें, है देख लीजिएगा ये भी मिला हुआ है, 1 चले गए और 2 चले गए, और इस पर पॉइंट गाड़ देंगे। ये हमारा कितना अभी बना, ये हमारा रूट अंडर 2। अब इसके बाद क्या बनेगा बाबू, रूट अंडर 3 हमारा बन गया। ये जो हमारा बना रूट अंडर 3 है, पर कितना कितना डिग्री का बना रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब हम फिर क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 90 बनाएंगे। ये जो पॉइंट है हमें रूट अंडर 3 दर्शा दिए हैं, तो ये खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, इस वाले पॉइंट पे देखिए ध्यान से, ये वाले लाइन पे आना चाहिए और इस वाले लाइन पे 90 का बनना चाहिए। हम क्या करें, इस वाले पॉइंट पे रख लेते हैं और इधर हम लोग क्या करें, हाँ ये सही है, देखिएगा ये लाइनिंग इस पे मिल गया है, इस लाइन पे, और ये वाला पॉइंट इस पे आ गया है। तो 90 कहाँ बन रहा है, 90 इधर बन रहा है कहीं, 90 ये बना। लेकिन फिर कितना जाना है, इधर से हमें 2 ही जाना है, हमेशा 2 जाना है। तो इस पर मान लेते हैं हमने 9 रखा, मान लेते हैं पर यह 9 रख दिया हमने, और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ज्वाइन करें, ज्वाइन पूरा नहीं करना है, 9 यहाँ पर रखे हैं। तो ऊपर कितना जाना है बाबू, देखिए मिल रहा है ना,
ये वाला पॉइंट जो पहले आपने दर्शाया था इस वाले पॉइंट से मिल जा रहा है, तो हम ऊपर 2 ही जाएंगे, 1 चले गए और 2 चले गए और इस पर गाड़ देते हैं। ये हमारा कितना निकला बोलिए तो बाबू, ये हमारा इस बार √3 और अब क्या निकलेगा, √4 निकल जाएगा। ये हमारा √4 निकला। अब कन्फर्म करने के लिए चूँकि √4 का वैल्यू होता है, वह √4 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 2 होता है। तो ये इसको अगर प्रकार से अगर मिला है तो इस 2 पे आके कटना चाहिए। थोड़ा एक बार कन्फर्म करते हैं, यहाँ से पॉइंट लेते हैं और ये वाला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मिला है, ध्यान से इधर देखिए तो थोड़ा सा 2 से एकदम माइनर बढ़ा है, बस थोड़ा सा स्केल लेने में कहीं दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक एकदम सही है। ये 2 है और आप जानते हैं कि यहाँ O से A को मानेंगे तो OA बराबर कितना आएगा बाबू, √4 और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2, इसलिए यह 2 पर मिला है। अब क्या करें, अगर √5 हमें दिखाना है, √5 तो इस वाले पॉइंट पे 90 बनाना होगा। √5 दिखाना है, √5 दिखाना है तो इस वाले पॉइंट पे 90 बनाइए। देखिएगा ध्यान से, ये वाले लाइन इस पे करना, अब इस पे है ना और बनेगा 90, इधर कर लें थोड़ा सा, ये सही है। अब क्या करें, इधर से 90 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो 90 गाड़ते हैं और कितना बढ़ाएंगे बाबू, यहाँ से कितना नापेंगे, 2 ही नापेंगे। जब जब इधर 90 बनेंगे तब 2 ही नापेंगे। अब क्या कर लेते हैं, अब 5 पर अगर रख दें, एकदम सीधा कर दें, 5 पे रख के एकदम इसको सीधा कर दिया जाए तो मिला है थोड़ा सा अच्छा से, 2 ही जाना है तो 5, 1 4 पर चले गए और 2 3 पर चले गए ना, 2 हो गया। अब इसको मिलाएं, इसको मिलाएं अगर, आगे मिल गया। अब ये हमारा जो ये निकला है ना, ये 90 का बना, ये 90 का बना था, ये जो हमारा अब निकला ना, अब ये √5 निकला। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से नाप लेते हैं इसको, यहाँ से नापें, ध्यान से, पॉइंट अभी नहीं आया, थोड़ा सा कम करते हैं, अब आ गया। अब यहाँ से इसको मिलाएं, इधर इसको मिलाएं डॉट डॉट लाइन से, ये हमारा कितना निकला बोलिए, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं B पॉइंट, क्योंकि पिछले वाले को A माने थे तो इसको B मानेंगे तो OB हमारा कितना निकल जाएगा बाबू, OB हमारा निकल जाएगा, ये वाला पॉइंट अभी आया था, इस वाले पॉइंट को इतना लेके, इस वाले इतना लेके और हम ऐसे इतना खींचे थे तो ये B पर कटा था, B पर, तो OB हमने कितना, OB को कितना कहेंगे बाबू, √5 कह देंगे। और इस तरह आपका एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन गया, सॉरी शायद हाँ तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा और चौथा नंबर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सेम यही क्वेश्चन है। तो आप एक बार घर से ट्राई करें, इसको बना के कल लेके आएँ। आज के लिए गुड नाइट बाबू।